हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन में एक सफल इंसान बने। कोई अभिनेता बनकर नाम कमाता है तो कोई राजनेता बनकर सम्मान पाता है। सफलता की राह पर चलने वाले हर मुसाफिर को कठोर परिश्रम से गुजरना पड़ता है और जब बात राजनीति के सफर में आगे बढ़ने की हो तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो जीवन के अनेक बहुरंगी धाराओं में रंगे कर्म क्षेत्र के हर मोड़ पर अपना इतिहास रचते मुंबई के गोरेगांव ईस्ट डिंडोरसी विधानसभा की धरती पर उभरता एक सरोकार का परिवेश दिवेश यादव। जी हाँ, ऐसा कर्मवीर योद्धा जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और व्यवसायिक विचारधाराएं लोगों के लिए प्रेरणादायक बन चुकी है। 10 जुलाई सन 1976 को जन्मे और मुंबई यूनिवर्सिटी से सन 2000 में ग्रेजुएट दिवेश यादव ऐसे कर्मवीर योद्धा हैं जो एक सफल व्यवसायी तो हैं ही, साथ ही इन्होंने सामाजिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर जन कल्याण हेतु अनेक सकारात्मक गतिविधियों से आम लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। 'कुल मिलाकर सामाजिक सरोकार से जुड़े एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले दिवेश यादव की सामाजिक सक्रियता को देखते हुए आम लोगों ने इन्हें राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी प्रेरित किया है और यह कयास लगाया जा सकता है कि हर एक क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराने और लोगों के हृदय को जीतने वाला यह योद्धा राजनीतिक नेतृत्व में भी सफलता हासिल कर समाज में नव निर्माण का शंखनाद कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीटी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी मुंबई में है और मुंबई के एक ऐसे जगह पे है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़े हुए हैं जिनका नाम है दिवेश यादव। जी हाँ, ये उपाध्यक्ष उत्तर पश्चिम जिला मुंबई के हैं। पार्टी बीजेपी की तरफ से काफी सक्रिय है। लोगों के बीच में जो लोकप्रियता है इनकी वो काफी है। क्योंकि मैंने लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि ये सामाजिक तौर पे काफी मजबूती से लोगों की सेवा करते हैं। दिवेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सब बताइए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या चल रहा है आजकल? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव है और पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम दिए हैं। मेरा देश मेरी माटी, अच्छा, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और विभिन्न वार्ड के विभिन्न लोगों से मिलकर और ये कार्यक्रम हम लोग सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। अच्छा, ये विधानसभा दिंडोरी विधानसभा है, तो अभी जो प्रेजेंट में यहाँ की विधानसभा के जो लोग हैं, मतलब उस विधानसभा के अकॉर्डिंग अगर काम को देखा जाए, विकास स्तर को देखा जाए, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया। यहाँ पे आमदार माननीय राजहंस सिंह जी हैं। वो अपने काम के लिए ही जाने जाते हैं, कार्य सम्राट है और अपने फंड से वो पूरे विधानसभा में बहुत सारे काम ले रहे हैं। चाहे गली का हो, गटर का हो, बाथरूम का काम हो, चाहे सभा मंडप हो, समाज मंदिर हो, सारे काम बहुत ही कर्मठता से, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से आकलन करते हुए वो काम कर रहे हैं। हम लोग माननीय राजहंस सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और काम कर रहे हैं। दिवेश जी, आपने जब मुंबई में जब लोगों की सेवा जब आपने स्टार्ट की, यहाँ पे जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसका जो क्रियान्वयन है आप यहाँ पे कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और जनता भी उतना ही साथ दे रही है। जनता बिल्कुल हमारे साथ है और जो भी काम है
जनता हमको बताती है और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, लोग बहुत सम्मान देते हैं। मैं पूरी डिंडोसी विधानसभा की जनता का मैं आभार और बहुत ही मैं उनको साधुवाद देता हूँ। अभी जो ऐसे शुरुआत आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई? पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हम लोग जब सामाजिक कार्य कर रहे थे तो ऐसा लगा कि थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं काम करने में, और कहीं ना कहीं हमको पॉलिटिकल संरक्षण चाहिए, पॉलिटिकल फील्ड में हमको आना पड़ेगा। जब कोई कुछ जिससे करना कि- चाहता है बेहतर तो हाँ। उसको एक संरक्षण की जरूरत होती है। हाँ, और हम लोग पॉलिटिकली अगर हमारे पास कुछ पावर रहेगा तो हम लोग बेहतरी से काम कर सकते हैं। इस सोच के साथ हम लोग राजनीतिक सामाजिक कार्य करते करते राजनीति में आए और सामाजिक कार्य हमारा चल रहा है, और राजनीति में आने से हमारे काम थोड़े अच्छे हुए, हमारी सुनवाई बढ़ी है और हम लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। चैलेंजेस कितने आते हैं धीरे जी? मतलब कुछ वैसा, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में बंट चुका है। ऐसे में एक बेहतर समाज सेवी जो होते हैं उनको बहुत चैलेंजेस मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप अच्छा करने जा रहे हैं, फिर किसी कोई आदमी उसको क्रिटिसाइज भी करेगा, बहुत सारी चीजें होती है। खासकर आप ऐसे महानगर में हैं, मुंबई जैसे महानगर में हैं, तो चीजें मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। वैसे आप कैसे उस चीज को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं? नहीं, हर क्षेत्र में सारी अपनी अपनी चुनौतियां रहती हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी चुनौती रहती है। देखिए, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसकी संतुष्टि महत्वपूर्ण है। बाकी विरोधी तो अपनी बात करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, तो उनके तरफ न ध्यान देके जब जनता का जो काम है उस पे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं वो काम कितना सही है। अगर वो काम सही है तो हम लोग आलोचनाओं की कोई परवाह नहीं करते और उस काम में हम लोग जुट जाते हैं, वो काम हम लोग करते हैं, बशर्ते वो काम सही हो। और ज्यादातर काम लोग सही लेके आते हैं और हम लोग उस काम में जुड़े रहते हैं। आलोचना होते रहते हैं, डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, बहुत जाति धर्म के लोग हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंसान है उसकी मूल जो समस्याएं हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो एक सरीकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोगों के लिए काम होता है उसमें सभी लोग बेनिफिट होते हैं। जैसे कोई बाथरूम बन रहा है तो उसमें सभी जाते हैं, सभी उसका इस्तेमाल करते हैं, सभी के लिए काम होता है। और कुछ राजनीतिक द्वेष से उस काम का विरोध भी करते हैं, लेकिन वो जनता को भी समझ में आता है कि ये क्यों विरोध है। वो डायरेक्ट विरोध न करके अलग तरीके से विरोध करते हैं कि इसकी गुणवत्ता ऐसी है, उसकी गुणवत्ता ऐसी है, लेकिन जो मापक बीएमसी का, महाड़ा का है, उस हिसाब से काम होता है और बेहतरीन काम करके देने की हम लोग की इच्छा रहती है। हम लोग करते हैं, लोगों का निरावरण होता है समस्याओं का। आगे आने वाले समय में क्या प्लानिंग है? कुछ वैसा कुछ आप बताना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और फिर पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा हम लोग काम करेंगे। और यही है हमारा तो मतलब पार्टी प्लानिंग के आदेश पे आप कुछ करेंगे, मतलब ऐसा हाँ। प्लानिंग जो है आपका वो चुनावी, अगर रणनीति की बात करें, चुनावी रणनीति की आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं। जैसे कि मैंने लोगों से बातचीत किया तो आपके जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं बाहर में, बहुत सारे लोग आपके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। क्योंकि मैं जब इन किया तो बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, देखिए, पोस्टर्स तो इसलिए लगते हैं पार्टी की विचारधारा को बढ़ाना है, पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है, तो उसका एक चेहरा भी होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ चेहरा माननीय कार सम्राट आमदार राजन सिंह जी हैं, और उसके साथ जब वार्ड के चुनाव है तो वार्ड में भी कोई चेहरा होना चाहिए। उस हिसाब से पोस्टर बैनर लगते हैं कि पार्टी की विचारधारा लोगों तक जाए। बाकी चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जन सेवा का जो कार्य है वो हम लोग निरंतर करना चाहते हैं और वही हमारा उद्देश्य है। और चूंकि चुनाव है और कोई उम्मीदवार चाहिए, तो पार्टी अगर कुछ आदेशित करेगी तो हम लोग उसका पालन करेंगे। और पार्टी कहेगी नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना, तो हम लोग नहीं भी लड़ेंगे। ऐसा कोई अगर मान लीजिए कि एक पार्टी अगर आपको आदेश देती है कि नहीं आपको करना है, कितना विश्वास लगता है कि नहीं क्षेत्र के लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे? बिल्कुल एकदम रिकॉग्नाइज करेंगे। हम लोग पार्टी की विचारधारा को बढ़ाएं, पार्टी के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच गए हैं, तो लोग हमारे काम को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। और यहाँ का बहुत पुराना वासिंदा होने के नाते उस कारण से भी लोग मुझे अच्छे से जान रहे हैं। तो अगर पार्टी आदेशित करेगी तो हम जितनी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं उतनी ताकत से हम काम और करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये न्यूज़ को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये दिवेश यादव जी थे, जो कि
अध्यक्ष हैं उत्तर पश्चिम जिला मुंबई के। और ये जो जगह है एक्चुअली गोरेगांव ईस्ट इसको कहा जाता है और ये संतोष नगर दिंडोसी विधानसभा इसको कहा जाता है। तमाम अपडेट्स हम आपको बताते भी रहेंगे और यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत कराएंगे आपको और दिखाएंगे कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।